क्या कुछ कहिएगा? पूरा बिहार भ्रमण कर रही है और फर्स्ट पेज का चुनाव खत्म हो गया है, क्या कहिए, कैसी स्थिति है? फर्स्ट फेज शानदार था, इस बार जिंदाबाद रहेगा सेकंड फेज। और यहाँ भी हम सीट निकालने जा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे बहुत बेचैनी है उधर। खाली केस पे केस किया जा रहा है, और आरजेडी पर तो किया ही जाता है, तेजस्वी जी पे किया जा रहा है, यहाँ देवा जी पे किया जा रहा है, हर कुछ के ऊपर। क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सबका वेलकम है। आइए, जाइए, मिठाई खाइए, बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ वोट नहीं मिली। भोजपुरी का एक गाना गा रहे हैं भरे मन से मोदी जी, क्या कहिएगा उस पे? हाँ, पवन सिंह ही गाए थे, कहिएगा तो वीडियो भी चला देंगे। पवन सिंह गाए हैं, और नथुनी में 6 गोली मारेंगे ऐसा भी गाए हैं, बहुत सारा गाना। तो अपने स्टार प्रचारक का गाना को प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, उधर सिक्सर कट्टा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि सबका जोन ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है। प्रधानमंत्री जी को कट्टा पट्टा करने में मजा आ रहा है, मन लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग वैसे वाले उन्हीं के तरफ हैं। हमारे तेजस्वी जी चाहे देवा जी सिर्फ नौकरी रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार की वही 243 में से कितनी सीट? 243 में से 90 सीट लाई है। का तो इधर उधर हो गया तो भी हमारे तरफ आ जाएगा। क्या कहिएगा चाचा, क्या कहिएगा, बताइए। मुझे कहना यही है कि हम लोगों ने 20 साल से कुशासन और जंगल राज के जो बात जो कर रही है सरकार, हम लोगों ने 20 साल में बहुत कुछ देख लिया। अब हम लोग को यही है कि बिहार का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, सफाई सुथरा चाहिए, हर चीज़ का समाधान चाहिए, नौकरी चाहिए। और हर युवा का यही नारा है कि देवा भैया जिंदाबाद। बिहार में तेजस्वी सरकार बनेंगे, और हम लोग युवाओं को जो वादा किए हुए हैं वो नौकरी देने के लिए, चाहे जो भी माई बहन योजना है, उस योजना में हर महीने 2500। विपक्ष तो योजना की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कह रहा है कि जो है कि जंगल राज को भगाना है। तो जंगल राज की जो बात हो रही है, तो जंगल राज पहले जो 20 साल के बात हो रही है, अभी क्या चल रहा है? जंगल राज से ये दंगल राज चल रही है कि जो हर आदमी परेशान है, और हिंदू और मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो है जो बांटा जा रहा है इंसान को, वो चीज अब नहीं होना। हर इंसान, हर जनता समझ चुकी है कि ये सरकार का मुद्दा क्या है और अब हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग को अब यही एक ही मुद्दा है कि हम लोग को सरकार बदलना है, और हम लोग को बिहार में बढ़िया रोजगार और फैक्ट्री और कंपनी लाना है, ताकि हम लोग को बिहारी वासियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। जोगी जी आपके यहाँ आए थे मोतिहारी में और कह गए कि बुलडोजर चलेगा, क्या कहिएगा? बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए कि यहाँ हर एक जनता जानती है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है समझदार है, और ये इस पक्ष में बुलडोजर जो जहाँ चलता था उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ चलने वाला नहीं है। वो बुलाए हुए हैं एक यहाँ युवा जो नेता जो देवा गुप्ता जो जी खड़े हैं, इनके पीछे एक नहीं 30 ट्रैक्टर को लगा दिए हुए हैं। मोदी सा नहीं आए, अमित शाह नहीं आए, कि योगी नहीं आए, सम्राट चौधरी वो भी आने वाला उप मुख्यमंत्री, लेकिन वो उनको भी यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, ताकि यहाँ हर आदमी, हर एक व्यक्ति यहाँ पे एक ही निर्णय ले लिया है, चुपचाप ललटेन छाप देवा भैया जिंदाबाद, और मुख्यमंत्री के पद पर जो है तेजस्वी यादव को हम लोग बनाकर हम लोग भेजेंगे। आने वाले 5 साल 229 में हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपना बात अपने समक्ष रखता हूँ। चले एक और भाई साहब है, क्या कहिएगा? नौजवानों की जो है मुद्दा इस बार क्या रहने वाली है? आरजेडी सरकार। क्यों आरजेडी सरकार? आरजेडी सरकार बेहतर चाहिए। आज जो वो कह रहे हैं कि जंगल राज, अगर वो विकास किए होते तो उनके मुंह से जंगल राज नहीं निकलता। दूसरा चीज कि कल जो है गरीब जो है 5 दूर जमीन आराम से किन लिया करता था, घर बना लिया करता था। आज के डेट में 5 दूर जमीन गरीब को छीनने के लिए सोचना पड़ेगा, घर बनाना तो दूर की बात है। तो कल जो है जंगल राज नहीं था, आज जंगल राज है। कल जो है गरीब अच्छे से जी लेता था, मगर आज नहीं। आज किराए घर में रह के गुजर बसर कर रहा है, मगर एक जमीन नहीं हो रहा है। तो जंगल राज वो था कि ये लालू के सरकार में हर चीज सस्ता था,
हर एक गरीब की आज के डेट में जो महंगाई है वो लालू की सरकार में नहीं थी, मगर आज इसीलिए जनता चाहती है कि आरजेडी सरकार दोबारा। चलिए, तो हमारे मौजूदगी अभी जो है कि मोतिहारी में है और यहाँ से उम्मीदवार है आरजेडी के देवा गुप्ता जी, और वहीं हमारे मौजूदगी है। और देवा नेता प्रियंका नहीं है, घर का लड़का है, लोकल लड़का है, अपना बच्चा है, घर का खून है। घर का खून है। घर का खून है और मेरा प्राण है, ये छोटौनी का जान है। देवा घर का बहू है, जिला का लोकल प्रत्याशी है, इसलिए लड़ाई भी टक्कर से होगा क्योंकि घर का है। लोग तो कह रहे हैं कि 28 को मुकदमा है इनके ऊपर, बुलडोजर चलेगा। देखिए, अच्छा मनोज कुमार के ऊपर भी 7 का बहुत मुकदमा है। हाँ, जाके हाँ, इनको पता कीजिए, हाँ, आपके हाँ, द्वारा आपको बोला जा रहा है कि आप जाके मालूम कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद हाँ, कुमार जो उनका भी पदती है ना विधायक जी, प्रमोद जी, उनके ऊपर भी 7 गो FIR है। अच्छा अच्छा। आप उनके बारे में भी मालूम कर लीजिए। ये झूठा केस करके हमारे नेता देवा गुप्ता को फंसाया गया है, अब बदनाम किया जा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना जो सत्ता पक्ष का जो है, जिसके पास कुछ नहीं था, वो छोटा थे, आज उसके पास में साम्राज्य है। बड़े बड़े नेता जो जिसके पास में कुछ नहीं था, आज के उसके सामने पूरा मुठेरी जिला है। कहाँ से आया? जिसके पास गाड़ी नहीं था उसके पास आज साम्राज्य आया कहाँ से? देवा घर का लड़का है, युवा लड़का है, जवान का लड़का है, इन्हें तो फंसाना गुमराना। चलिए, एक और नौजवान है और युवा कहा जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। क्या कहिएगा, बताइए। कहना चाहते हैं बीजेपी का हार्दिक से, अगर विकास की बात होती तो राम मंदिर की और मस्जिद की बात नहीं होती है। इसमें अगर बीजेपी को वोट मांगना है तो विकास के नाम से मांगिए ना, राम मंदिर के नाम से क्यों वोट मांग रहे हैं? अगर वोट मांगना है बिहार में तो विकास के नाम से मांगने आइए, राम से नाम से क्यों मांगने आ रहे हैं? राम के नाम पर तो भीख मिलता है, राम के नाम पर भीख मिलता है। तो फिर विकास के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे? राम के नाम से वोट क्या मांग रहे हैं? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या है इसमें? मुद्दा क्या रहेगा आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा है ये, विकास के नाम से वोट मांगिए, उसके बाद आपको पब्लिक सही कहेगी। राम के नाम से मांगिएगा तो बदनाम कर रहे हैं। वोट नहीं मिल रहा है तो काहे के लिए वोट चोरी करवा रहे हैं? वोट चोरी? और क्या क्यों पकड़ा गया है ये? क्या चिराग पासवान क्यों पकड़ा गया है? किस लिए पकड़ा है? वो क्यों पकड़ा किस लिए पकड़ा है? अभी तक औपचारिक वोट के- पुष्टि तो नहीं हुई है। क्या वोट के मामले में ना पकड़ा है। एक बात बताइए, जब लॉकडाउन चला हुआ था तो लॉकडाउन में कितना गरीब आदमी कमाया होगा? कोई नहीं कमाया होगा। घर पे 2 साल 3 साल बैठ के खाया होगा। 2 साल 3 साल बैठ के वो बोला, एक सेकंड, जब वो बोल रहा है कि जंगल राज चलने वाला है, चला रहे हैं मोदी, चला रहे हैं। अगर बिल्कुल चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? इसलिए कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस पीरियड में कोई लड़का, चाहे किसी भी परिवार, गरीब परिवार का कोई कमाने नहीं गया था, सारा कोई घर पे था। अब जो लेबर में उस समय 200, 250, 350 रुपए रेट था, तेल का दाम है आपका 990-95 चल रहा था। अब बताइए, अगर 350 रुपए वो कमा रहा है, गरीबी के रेट में कमा के 350 रुपए कमा रहा है, 60 रुपए का चावल खरीदेगा, 90 रुपए का तेल खरीदेगा, तो क्या बचेगा? वो क्या बचत करेगा? कुछ बचत करेगा? यहाँ तक कि जो गरीब है उसका पेमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि सामान का पेमेंट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो भाई गरीब अगर दिन भर 500 कमाएगा तो सामान का रेट बढ़ेगा तो वो फिर खाएगा कहाँ से? तो ये कब से चालू हुआ है? जब से ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से ये चालू स्टार्ट चालू हुआ है। नहीं, लालू जी के रहने के बाद में गरीब आदमी एक कभी भूखा नहीं सोता था। अब क्यों भूखा सो रहा है? अब क्यों भूखा सो रहा है? क्योंकि गरीब आदमी 500 रुपए कमा रहा है। आज 500 कमा रहा है, कल उसका कहीं काम नहीं लगा तो आज का कम्युनिटी 2 दिन खाएगा, दूसरा तीसरा दिन नहीं मिलेगा तो भूखे सोएगा। आपसे एक बात सवाल यहाँ ये है, ये बताइए, इलेक्शन में पहली बार हो रहा है बिहार में? इलेक्शन में पहली बार इलेक्शन तो हमेशा 5 साल बाद इलेक्शन होता आता है। है। तो खेसारी लाल जब इलेक्शन में आए तो उनके घर पर नोटिस क्यों आ गया है? ये तो कोर्ट का मामला है। नहीं, इससे पहले तो इलेक्शन होता था ना, फिर इनके बाद उसमें क्यों नहीं गया? यहाँ बात को लोग यानी खेसारी जी के चुनाव लड़ने से उनके ऊपर दिक्कत है नोटिस बीजेपी आया। वाले को, तभी तो उनको घर ये में मुद्दा है, जंगल राज लोग बोलता है। वो जो जंगल राज था उस समय आप पता कर लीजिएगा इतिहास में, जब लालू जी की सरकार थी 90-91 में, भुखमरी था अपने देश में, अपने राज्य में, उससे उबार के वो लाए। आज हम लोग जो पहन रहे हैं ओढ़ रहे हैं उन्हीं का देन है। आज मैं गांव के हर गांव की दशा बता रहा हूँ। 90-91 में जो बड़े लोग थे उनके घर के सामने से गुजरना था तो हाथ में चप्पल लेके गुजरना था। आज हम लोग बैकवर्ड है, इसलिए बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं आपके सामने माइक पे, लालू जी का देन है। और बोलता है इस समय भी अफसरशाही जंगल राज है, उस समय अपराधी का जंगल राज था, इस समय अफसरशाही। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए,
बिना चढ़ावा के आपका कोई काम नहीं होगा। बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड की सर बात कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी सब इनका देन है, आप पढ़िए, सब लालू जी का देन है, लालू जी का देन। जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन जब चला था उस समय 3 महानायक उभरे थे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू जी, तीनों लोग साथ मिलकर लड़े थे, तब जाके ऐसा राज आया है भैया। नहीं तो आप उस समय का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या था बिहार में, कुछ नहीं था। और लोग मोदी जी बोलते हैं कि हम गैस सिलेंडर सस्ता कर दिए, और अगर चाहते हैं सही में सस्ता, अगर मोदी जी आज चाहते तो पेट्रोल 35 रुपये आ जाएगा। कैसे आएगा हम बता रहे हैं। सारे टैक्स में जीएसटी लगाया गया है, आप कुछ भी खरीदिए जीएसटी, लेकिन उस पे अभी तक वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, इनका इम्पोर्ट ड्यूटी है। क्यों है? आप ईमानदार हैं, उसको भी जीएसटी में लाइए। जीएसटी में आएगा, किसी भी जीएसटी का सबसे बड़ा जीएसटी का आपको परसेंटेज है 28%, 30 रुपए मिलता है। अभी तो जीएसटी घटा है ना, और उसकी खुशी भी पूरे देश में मनाई गई। मैक्सिमम ले रहा हूँ, खुशी नहीं मनाए, चुनावी जुमला है उनका, खुशी मना रहे हैं। आप दही खरीदते थे जो रेट में, वो रेट बढ़ा के, मान लीजिए आप 28 रुपए, एक एग्जाम्पल 28 रुपए आप खरीदते थे और आज 35 रुपए हो गया था बीच में, और फिर हटा के 28 रुपए कर दिया, तो कथी मिला भैया? क्या मिला आपको? चुनावी जुमला मतलब किया, सिर्फ जीएसटी हटाया, कुछ किया नहीं। जीएसटी जो लादा था वही हटाया, कुछ किया नहीं किया। और रही बात, मैं जीएसटी में पेट्रोल के आने की बात कर रहा था, 30 रुपए लीटर मिलता है, 28% कितना होगा? 28 का 54, 5 रुपए 40 पैसा, 30 प्लस 35, 5 रुपए और रख लो यार, अदर टैक्स 40 हो जाएगा ना 40। लेकिन मोदी जी नहीं करते। अभी उनका टैक्स का सिस्टम क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर आप टैक्स के स्लैब में आते हैं, 12 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है उसके ऊपर जो टैक्स कटता है, उसमें आप आते हैं तो आप सैलरी से टैक्स कट गया, आपको टैक्स करके सैलरी मिला, टैक्स काट के, लेकिन उसी पैसा से आप गाड़ी खरीदने जाइएगा, उस पे भी टैक्स लगेगा। उस गाड़ी को आप रोड पे लाइएगा, उसका भी टैक्स लगेगा। टोल पे जाइएगा, उसका भी टैक्स लगेगा। जोगी जी कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवाए हैं, गिलहरी जी को स्थापित किए हैं वहाँ पे जितने भी। राम मंदिर बनवाए हैं, ठीक है, राम मंदिर में हम लोग आस्था है, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, उसका ढोल पीटना चाहिए क्या? राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है, नहीं, राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर की ढोल पीटना चाहिए आपके समझ से? बोलिए, आप पत्रकार बंधु है, बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे। मान लीजिए हम आज पूजा किए 2 घंटा, तो हम कहते बोलेंगे आज हम 2 घंटा पूजा किए, 2 घंटा पूजा किए, कहते बोलेंगे? आप मंदिर बना दिए, मंदिर देखिए, उनका कार्ड है हिंदू मुस्लिम कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड है। बीजेपी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, ठीक है? तो अब देखिए, अब हिंदू मुस्लिम से तो भटक गया है ध्यान, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है। पाकिस्तान, अब मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक किए, ट्रम्प भाई उनको धमकी दिया तो जाके सरेंडर कर गया, कहते हैं विश्व नेता, विश्व गुरु है। जब ट्रम्प जी धमकी देते हैं तो जाके झुक जाते हैं, चलो भाई हम वापस ले लिए। और ट्रम्प इतना बेइज्जती किया, यूक्रेन वाले राष्ट्रपति उनके सामने भी बोला कि भाई हमने संबंध बनाया, वहाँ भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया, कितने सारे दुनिया में बोला, बेइज्जती नहीं हुई भारत की। वो तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के मारे हैं। नहीं, घुस के मारे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बोलते हैं ना हम विश्व गुरु बनाएंगे, अब विश्व गुरु यही ट्रम्प के आगे जाके झुक जाए। ट्रम्प बोला कि भाई खत्म कर दो सीज फायर, हम आश्वासन देते हैं, जाके झुक जाए, बड़का विश्व गुरु है। आप दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी शक्ति है, आपके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। रूस, अमेरिका के बाद चाइना तो अभी नंबर आया ही नहीं है, आप है। आप क्यों झुके भाई? आप जुमलाबाजी करते हैं। रही बात सिलेंडर की, बात करते हैं सब्सिडाइज देते हैं। आपको पता है सिलेंडर जब आप बुक कीजिएगा उसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर आप एक नंबर ऑप्शन दबा दिए आपका सब्सिडी खत्म। आप क्यों ना उज्ज्वला योजना से लिए हो, 378 रुपये आता है, लेकिन एक दबा दिया आपका सब्सिडी खत्म और आपको पैसा उतना ही पे करना पड़ेगा, पूरा 1000 रुपया। जोगी जी आज ही इस बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे हैं कि पहले लाइन में लग के गैस जो है कि बुक करना होता था, और घर पे आने के बाद से बीबी से मार खाना, बेलन से मार खाना होता था, और गैस नहीं मिलता था। आपको एक एग्जांपल देते हैं, मोतिहारी में अभी फ्लाईओवर 3 गो बना है। क्यों बना है कोई बता पाएगा? उसकी जरूरत थी, कोई भी सरकार आता तो बनाता। पहले मोतिहारी में भीड़ नहीं होता था, जगह में भीड़ नहीं होता था, इसलिए नहीं बनता था। लेकिन अभी क्यों बना है? जरूरत है। तो भाई जब जनसंख्या बढ़ा
गैस की जरूरत पड़ी तो कोई भी संसाधन बढ़ा देगा, उनके बाबूजी का धन थोड़ा ही है, हम लोग का पैसा है। हम लोग का पैसा है। बोलते हैं कि हम राशन फ्री देते हैं, जी नहीं सर, जी नहीं सर, लालू जी का देन नहीं, मोदी जी का अन्न फ्री नहीं दे रहे हैं। लालू जी का 2013 में मनमोहन जी आए थे, मनमोहन जी, उन्होंने एक योजना बनाया था, योजना ये राशन मिले आपको, मैं आप सर्च कर लीजिएगा खाद्य गारंटी योजना क्या है। मनमोहन सिंह 2013 में बना के गए थे, 14 में 22 लाख उनका सरकार चला गया, 14 में इनकी सरकार आई, और ये ढिंढारा पीटते रहते हैं कि हम फ्री किए। नहीं सर, आप फ्री नहीं किए हैं, मनमोहन जी का देन है कि आज भारत के लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में। और रही बात राशन, कोई अपने जेब से नहीं देता है सर, हम और आपके पैसे टैक्स के पैसे से देता है। एक नेताजी फेसबुक पे बोल रहे थे कि कितना % लोग भारत का टैक्स देता है, हम और उनको जानकारी नहीं है, आधा अधूरा जानकारी है। आपको मालूम होना चाहिए भारत का एक एक नागरिक टैक्स देता है। अब माचिस खरीदने जाइए, वहाँ पे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स। अब दवा खरीदने जाइए, उस पर लिखा होता है। आप एक सुई खरीदते हैं तो आप उस पर टैक्स देते हैं, आप एक एक रुपया टैक्स देते हैं, तब जाके भारत का खजाना बनता है। 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ रुपया कर्जा था भारत देश पर। कब? 70 साल के दशक में। मोदी जी आए, 215 करोड़ कर दिए, 215,000 करोड़ कर दिए। क्या करते हैं भाई साहब आप? क्यों भाई? के लिए काला धन भी वापस आने वाला था। काला धन कॉले रह गया, उसको कोई नहीं पहचान पाया कौन सा धन है, उसको कोई पहचाना आज तक कौन सा धन है? काला धन को आप लोग पहचाने, कॉले रह गया, वो मुद्दा बना है। देखिए, उनको उस समय जीतना था, सत्ता में आना था, कुछ भी जुमलाबाजी कर दिए। हमारे तेजस्वी जी ने कभी जुमलाबाजी नहीं किया। हमारे तेजस्वी जी बोले हम सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे, और सत्ता में आते उन्होंने 17 लाख नौकरी दिया। जो नीतीश जी ढोल पीट रहे हैं कि हम नौकरी दिए, नहीं, वो पास करके गए थे तब नौकरी मिला है। आज इतना सारा टीचर का वैकेंसी आया है, और नीतीश जी क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी तो बोलता है वो पूरा करता है। तो नीतीश, हमारे तेजस्वी जी बोले 1500 करेंगे वृद्धा पेंशन स्कीम, 2500 महिला को देंगे। अब नीतीश जी मोदी जी के कान में पड़े रही, आ जाएगा सरकार में, अब इहो कर दिए 1100, 1500 काहे नहीं किए भाई? आप सरकार आपके पास है। उसके बाद 10,000 रुपये जीविका दीदी के जीविका योजना के माध्यम से मिला है, वो पैसा लौटाना है। लोग ये नहीं सोचे कि वो पैसा अपना है। आप उसका परफॉर्मा पढ़ लीजिए, कोई भी योजना होता है तो उसका कानून बनता है, उसको पढ़ लीजिए। वो पैसा वापस करना है हर एक लोग को। कोई 10,000 फ्री में नहीं आया है, लेकिन हमारे तेजस्वी जी का वादा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया एक एक महिला को देंगे। आप सोचिए, अगर के घर में 4 महिला हो। यही रोकूंगा आपको, एक सवाल मेरा रहेगा, तेजस्वी जी ने हर घर नौकरी का वादा किया, हाँ, तो ये कैसे संभव हो? देखिए सर, सरकार के पास डाटा है, 20 दिन में उन्होंने बोला है इस बारे में आयोग बनेगा, और 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। वी आर नॉट द गवर्नमेंट, दे आर द गवर्नमेंट। वो सरकार चला रहे हैं, हम सरकार नहीं चला रहे। उनके पास क्या डाटा है नहीं है वो खुद जानते हैं। जब कह रहे हैं तो डाटा देख के बोले होंगे। तेजस्वी जी का यही एक सबसे खासियत है, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। 20 दिन में बोले आयोग बनेगा, 2 साल में कंप्लीट होगा, तो भाई उनके पास कोई ना कोई प्री प्लानिंग होगा, रोड मैप होगा। इसी तरह हवाबाजी में नहीं बोल दिए हैं। रहा बात बिहार के बजट का, भाई कोई भी हो बिहार का बजट लेके आता है तो वो पूरा नहीं दिखाता है। लेकिन उस समय भी हमारे लालू जी जब रेल मंत्री थे, इतना नफा दिखाए थे, इतना गेनिंग दिखाए थे रेलवे में, 20,000 करोड़ पर ईयर। उससे नींद दूर गई थी। अमेरिका के हार्वर्ड में जाके उन्होंने स्पीच दिया था, IIT में स्पीच दिया था, IIM में क्लास दिया था। उसके बाद सरकार आई, कहाँ कोई फायदा हो रहा है। प्लस रेलवे में ऊपर से क्या हो रहा है कि जो सीनियर सिटीजन का आप टिकट लीजिएगा, उन लोगों को जो कंसेशन मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है, वो भी बंद हो गया। चलिए, इस बार मुद्दा रोजगार और क्या नाम है? गौतम जायसवाल। चलिए, जायसवाल जी है और देवा गुप्ता के यहाँ हम लोग हैं मोतिहारी में, और यहाँ से आप सीधी जो है वीडियो देख रहे थे। और ये आरजेडी का कैंडिडेट पे आरजेडी का जो है कि यहाँ पे सीट दिया गया है देवा गुप्ता, और ये जो जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, और ये वोट 11 तारीख को पड़ने वाला है।